लोग आज प्रेस विज्ञप्ति इसलिए दे रहे हैं कि अभी आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो भीषण बाढ़ आई है उसकी वजह से रोड्स ब्लॉक हो गई हैं। तो स्टैंडर्ड पेरिशेबल आइटम्स जैसे कि फ्रूट्स वगैरह है, इसका काफ़ी डिमांड आ रहा था फ्रूट ग्रोअर्स की तरफ से कि वो कश्मीर से मेन लैंड की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक स्कीम जो टाइम टेबल्ड स्कीम होती है फ्रेट ट्रेन चलाने की, वीपी जिसको बोलते हैं, जिसमें फ्रूट्स को जम्मू का आउटस्कर्ट है बड़ी ब्राह्मणा और उसके आगे दिल्ली तक ले जाने की अप्रूवल बोर्ड से ले ली थी। ये हम लोगों ने जो ये टाइम टेबल ट्रेन है, ये 13 को आदर्श नगर नई दिल्ली से और 15 को बडगाम से फ्रूट्स को लेके मूवमेंट करेगी। ये डेली सर्विस रहेगी। इसके लिए फ्रूट गोअर्स अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं और उसको अपना कंसाइनमेंट भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो इमरजेंट सिचुएशन थी यहाँ पे कि लोगों के ट्रक्स वगैरह रुके हुए थे एकदम से, कोई भी फ्रूट पेरिशेबल आइटम मूव नहीं हो पा रहा है, ट्रैफिक नहीं मूव हो पा रहा है, उनकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। उन सबको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट और फ्रूट गोअर्स की आपस में और रेलवे के कोऑर्डिनेशन से अर्जेंटली हम लोगों ने आज से 23 टन की वीपी वहाँ पे लोड करने के लिए रख दी है और ऑलरेडी वहाँ पे फ्रूट गोअर्स ने उसको इंडेंट वगैरह डाल के और लोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। प्रॉब्ली आज या कल सुबह तक वहाँ से वो कंसाइनमेंट मूव हो जाएगा। इससे इस एरिया का जो फ्रूट का मूवमेंट है वो काफ़ी बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी और प्लस रेलवे और स्टेट के कोऑर्डिनेशन से ये जो विपत्ति की जो स्थिति है, इसमें एक अच्छा सहयोग और समन्वय का दशा नज़र देखा गया है और इसको हम लोग आगे भी रखेंगे। साथ ही साथ मैं इसी संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रोड्स ट्रैफिक बंद हो जाने से जो रिमोट एरिया है जहाँ पे अभी राशन और लोगों का आना जाना एकदम से बंद हो गया था, कटरा और बनिहाल के बीच में, खास करके रामबन का एरिया है और 2-3 एरिया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के डिमांड पे और इमिडिएटली एक्ट किया और एक फ्लड स्पेशल चलाई ट्रेन यहाँ पे, जो कटरा से संगलदान तक जाती है और लगभग सभी स्टेशनों पर रुकती है, जैसे रियासी, बक्कल, दुग्गा, सावलकोट और संगलदान, जिससे वहाँ के लोगों को इस एरिया को रिमोट एरिया में जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई वो, और साथ ही साथ राशन को पहुँचाने में भी उस ट्रेन ने बहुत काम किया। लगभग प्रतिदिन उसमें से 1200 से 1500 लोग मूव कर रहे हैं और ये ट्रेन 5 दिन के लिए स्पेशल अप्रूवल लेके चलाई गई थी, जिससे यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। इस बीच में रोड ट्रैफिक वगैरह नॉर्मलाइज हो जाएगा। दिस इज़ बेसिकली द एफर्ट्स जम्मू डिवीज़न हैज़ done for the stranded people, passengers as well as perishable fruits. विवेक जी, कितना टाइम लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे इसको कि अपनी मंडियों तक पहुंचाने में? नहीं, देखिए ऐसा है, जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग अभी जो 15 तारीख बोगीज चलेंगी हम लोग के जो 15 तारीख से जो JPPRC वाला स्कीम जो चल रही है उसमें 8 वीपी चलेंगी। 8 वीपी का मतलब है कि आप एक वीपी में, हमारी जो कैपेसिटी होती है 23 टन्स की होती है, और फ्रूट जितना उसमें से मान लीजिए 20 टन्स के आसपास लोड हो पाएगा। 8 दूनी 16, आप मान के चलिए 160 टन तो एक ही ट्रिप में निकल जाएगा। और हम डेली इसका सर्विस है, और ये सबसे सर्विस का फ़ायदा ये है फ्रूट गोअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, ये टाइम टेबल्ड ट्रेन है। ये नॉर्मल आपकी जो गुड्स ट्रेन या फ्रेट ट्रेन होती है जिसमें समय ज़्यादा लगता है, वैसी नहीं है ये पैसेंजर ट्रेन की तरह चलती है। इसका समय सारणी फिक्स है। बडगाम से जिस समय निकलनी है, दिल्ली जिस समय पहुंचनी है वो फिक्स है, दिल्ली से जिस समय निकलनी है, बडगाम में जिस समय आनी है वो भी फिक्स है। तो लोग अपना लॉजिस्टिक बहुत आसानी से प्लान कर सकते हैं। तो कटरा श्रीनगर वंदे भारत सितंबर में जम्मू से शुरू होनी थी, कितना टाइम लगेगा और कब तक शुरू होगी? कटरा श्रीनगर का जो कटरा श्रीनगर से जो वंदे भारत चलती है उसको जम्मू से जाने का पूरा प्लान है और हम लोग उस प्लान पे आगे बढ़ रहे हैं। बट चूंकि ये जो बारिश वगैरह इतनी कस के आई है और जो चारों तरफ वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ है, रेलवेज़ को भी डैमेज हुआ है और लोगों को भी डैमेज हुआ है, यहाँ की जो लेबर वगैरह है वो भी यहाँ से मूव कर गई है, तो थोड़ा सा वो डिले इसी वजह से हुआ है। हम लोग लेकिन राइट पाथ पे आ रहे हैं धीरे धीरे, बस जल्दी से जल्दी कोशिश हमारी रहेगी, कोट अनकोट तैयारी हमारी हम पूरी कर रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी चला सकें। तो 2 दिन सीआरएस ने इंस्पेक्शन किया है, तो फाइंडिंग्स क्या है उनकी और क्या डायरेक्शन है? सीआरएस ने जो बेसिकली जो जम्मू और पठानकोट और जम्मू और कटरा के बीच में जो वाइड स्प्रेड डैमेजेस हुए थे उसको उन्होंने आकलन करने के लिए आए थे बेसिकली,
और ये देखना चाह रहे थे कि कितना व्हाट इज़ द डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कितना है और उसको क्या रेस्टोरेशन प्लान इनका रहेगा ब्रिजेस को बनाने का और उसको दोबारा से चालू करने का। तो मॉनेटरी लॉस कितना हुआ? मॉनेटरी लॉस को अभी एज सच आकलन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जब तक ये पानी रिसीड होगा उसको प्रॉपर पेपर पे उसका एनालिसिस किया जाएगा तभी उस लॉस के बारे में बताया जा सकता है। 4 ब्रिजेस डैमेज हैं जिनके लिए कहा जा रहा है। डैमेजेस हाँ बेसिकली एक दो तीन चार ही हैं उधर, लेकिन ये है कि हम लोग ने ट्रैफिक रेस्टोर कर लिया है अपना सिंगल लाइन वर्किंग बना के। जैसे एक ट्रैक डैमेज है तो दूसरे वाले को पोर्शन को करके गाड़ियां जरूर नंबर ऑफ ट्रेन्स विल बी लेस बट इट विल बी वर्किंग। कब तक स्ट्रीमलाइन कब तक होगा? देखिए हमारा अभी जो ऑलरेडी जो प्लान था उसके हिसाब से पहले हम लोगों ने 2 ट्रेन चलाई थी, फिर बाद में हम लोगों ने 4 ट्रेनें और ऐड कर दी, उसमें वंदे भारत भी आज से ऐड हो गई और अब आगे आगे जैसे जैसे फेज वाइज में हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। प्रॉब्लम हम लोग लाइकली कब तक आएगा? कोई टारगेट कुछ मतलब रखा हो रेलवे ने अभी बेसिकली ब्रिजेस का अभी आकलन करने के बाद में आपको एग्जैक्ट टारगेट पता चल पाएगा। बट लेकिन ये है कि हम यात्रियों को ये महसूस करना चाहता हूँ कि यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा और जैसे जैसे डिमांड के हिसाब से हम लोग उसको ऑगमेंट कर लेंगे। सर हर साल मानसून आता है और प्राकृतिक आपदा का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, किसी समय भी आ सकती है। ऐसे में लोगों को इन दिक्कतों से ना जूझना पड़े, इसके लिए रेलवे जो एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरह से आगे की प्लानिंग कर रहा है? हाँ बेसिकली क्या है कि देखिए हमारा जो सिस्टम था वो बारिश को जितना आता था उस हिसाब से तो गियर्ड अप है पूरा। आप देख ही रहे होंगे कि ऐसा कोई पिछले 10 सालों में 20 सालों में आपको ऐसा कोई ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन नहीं मिला। यहाँ तक कि रेलवे तो माना जाता है कि ट्रैफिक कभी बंद ही नहीं होता। आप ये देख लीजिए कि कटरा से श्रीनगर के बीच में सारी रोड बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, बट हम लोग बंद नहीं हुए। और हम ही लोगों ने सबसे पहले आगे बढ़ के वो स्पेशल ट्रेन वगैरह चलाई जिससे वहाँ के स्टैंडर्ड लोगों को फ़ायदा मिला। बट ये चूंकि इस बार का जो रेंज था इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड और आप देखें अगर आपने आंकड़ों पर ध्यान दिया हो तो जम्मू में ही अकेले जम्मू रीजन में 24 घंटे के अंदर 380 mm पानी बरसा था। तो इस तरह का जो वाइड स्प्रेड रेन है उससे तो जो थोड़ा बहुत डैमेज तो होता है बट उसको हम लोग मेक ओवर कर लेंगे। अभी तक कितनी ट्रेनें जो रद्द की गई हैं और कब तक इसको बहाल किया जाएगा? ये ट्रेनें तो मैंने आपको जैसा बता दिया कि पहले 2 ट्रेनें चलाई गई थी, 7 तारीख से 6 ट्रेन कर दी गई है, वंदे भारत भी ऐड हो गई आज से। तो और आगे जैसे जैसे अभी हम लोगों ने एक सिंगल लाइन वर्किंग का भी काम पूरा कर लिया है। EMU का भी है इसके आपके पाइपलाइन में? नहीं EMU तो पाइपलाइन में नहीं है हमारे। हम लोग की नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन जो मेल एक्सप्रेस चलती है और वंदे भारत चलती है उसी को रिस्टोर करेंगे। इसको आगे एक्सटेंड करने की कोई आपकी नीति है जो अभी संगलदान तक चल रही है आपकी ट्रेन? संगलदान से तो पहले ही लोकल चल रही है वहाँ पे। इसको डायरेक्ट कटरा से श्रीनगर नहीं या अभी जम्मू से श्रीनगर जी कोई नहीं, ऐसी लोकल ट्रेन? ये भी सिर्फ 5 दिन के लिए है, स्पेशल ट्रेन है। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि लोग इसमें सफर अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सफर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो 5 दिन के लिए जो करी गई है उसको देखते हुए अभी जैसे आपका रोड ट्रैफिक रिज्यूम हो जाएगा तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो रोड ट्रैफिक को देखते हुए किया गया ना। सर ये एप्पल्स को लेकर जो आपने ट्रेन स्टार्ट की है आपने बडगाम तक चलाई है, फिलहाल तो ठीक है, फिलहाल के लिए तो ठीक है, बडगाम तक चलाई, बडगाम थी बनियाल तक, जो संगलदान तक चलाई है। नहीं एप्पल्स के लिए जो एप्पल्स के लिए बडगाम से चलाई है। हाँ जी बडगाम तक चलाई, फिलहाल तो ठीक है, मगर जो मंडी सबसे बड़ी मंडी वो सोपोर में है। फ्रूट्स ग्रोवर्स का एक सोपोर में हमारा कोई हेड नहीं है ना। मगर आने वाले समय में क्या ऐसा हो सकता है कि सोपोर या बारामूला में उसमें शिफ्ट किया जाए बडगाम से? वो सोपोर में प्लान्ड है, उसका काम अभी अब जब आगे बढ़ेगा तो फिर वहां से भी हम लोग एक गुड सेट बनाएंगे, फिर आप लोग वहां से भी लोड कर सकते हैं। आप लोगों को